संसार के आदमी को भी प्रेम चाहिए तो ठाकुर जी को तो वो तो प्रेम के पुंज है। भगवान ने कहा ना ना भगवान बन के कोई फायदा नहीं, साधारण बन जाओ तभी आनंद है। अब साधारण कैसे बन जाए? घर में तो हमने उनको एकदम पुजवा रखा है। पूजा की मनाही नहीं है, पूजा तो करनी पड़ेगी, पर पूजा उनकी भगवान मान के मत करो। भगवान मान के पूजा करने से थोड़ी दूरी आ जाती है, थोड़ा डर आ जाता है, थोड़ा कुछ गलत ना हो जाए, अरे भोग में कुछ गलत मंत्र ना बोल दें, आरती में कुछ गलत ना बोल जाए, इसी पे ध्यान जाता रहता है। और अगर प्रेम होगा तो पूरी आरती भी गलत बोल दो, ठाकुर जी उसको सीधा कर लेंगे, सही कर लेंगे अपने आप। तुम गलत बोल दो, ठाकुर जी सीधा कर लेंगे। एक बार एक लीला होती है, एक बार तुलसीदास जी किसी मंदिर में गए, तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक भाव है, उस भाव को एक साधु, बूढ़ा सा साधु था, वो गा रहा था। और भाव क्या था? मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। ये भाव था। अब बाबा बैठे बैठे गा रहे थे, मैं हरि पतित पावन सुने, भाव ये मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने। पर वो साधु बाबा भाव में डूबे डूबे क्या गा रहे थे? बोले तुम पतित मैं पतित पावन, दो बानक बने। और बड़े डूब के कीर्तन करते करते बोले तुम पतित मैं पतित पावन, दो बानक बने, उल्टा गा रहे थे। तुलसीदास जी गुस्सा है, बोला हमारी रचना और पूरी आड़ी टेढ़ी गा रहा है ये तो। तुलसीदास जी ने कहा इधर आ, तू कब से पतित पावन हो गया? ठाकुर जी को पतित बना रहा है और तू पतित पावन हो गया। उल्टा है, मैं पतित तुम पतित पावन, दो बानक बने, ऐसे गाया जाता है। अब उसको तो बेचारे को बरसों से यही आदत थी। अब तुलसीदास जी ने कहा तो बोला चलो ठीक करूंगा जी। अब अगले दिन फिर बैठा, मैं हरि पतित पावन सुने, तुम पतित, अरे नहीं 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 मैं पतित तुम पतित, नहीं नहीं तुम नहीं मैं पतित, नहीं मैं नहीं तुम पतित मैं पतित पावन। अब उसी में उलझ के रह गया। अब हर बार जैसे ही गाए तो उसकी सुई वहीं जाके अटक जाए। अब पूरा ध्यान उसका भाव से तो हट गया और अब इसी को सही करने में अटक गया। तो फिर रात को ठाकुर जी ने, प्रभु श्री राम ने सपना दिया तुलसी बाबा को। तुलसी बाबा से पूछो बता क्या ज्ञान बांट के आए हो वहां? तुलसी बाबा बोले ज्ञान का सही तो आपको पतित कह रहा था, अपने आप को पतित पावन कह रहा था, गलत गा रहा था, तो हम क्यों नहीं सही कराते? तुलसी बाबा ने कहा तुमको क्या जोर पड़ रहा, वो गलत गा रहा था पर मैं तो सही समझ रहा था ना। मेरे समझने पे निर्भर है ना, अगर मैं सही समझूं तो उसके गलत गाने से क्या फर्क होता? हमको वही पसंद है जो पहले गाता था, जा उसको कब वही गा। तुलसी बाबा बोले वाह रे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानो। आपको गलत बढ़िया लगता है, आपको झूठा स्वादिष्ट लगता है, आपको छिलके रुचिकर लगते हैं, सचमुच आप पतित पावन हो। तो कहने का भाव गलत भी गा दोगे ना, पर ये चीज कब लगेगी? ये सब में नहीं, ये रूल सब पर नहीं उपयोग होता है। अगर आप किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कुछ कर रहे हो, कोई पाठ कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, उसमें अगर गलती करोगे तो पाप लगेगा। पर अगर केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा से कुछ कर रहे हो ना, फिर उसमें गलती हो जाएगी, वो क्षम्य है, वो क्षमा हो जाती है, उसमें भगवान कोई अपराध नहीं देते। तो पूजा तो करो, पर पूजा को भगवान के भाव से नहीं, अपनत्व के भाव से करो। मैया हद है गई, तेरे छोरा ने माटी खा ली, और मैया हम ते धमकार रहे हो आंख निकाल के, खबरदार मैया को बतायो तो तुमको माखन खवानो बंद कर दूंगा। और मैया ऐसे देखो पूरा डॉन बने ये हमारे ऊपर, हमें धमकावे मैया, डर पावे हमें। मैया बोली अच्छा तुम्हें डर पालेगो, तुम्हें धमका लेगो, तुम डर भी जाओगे या के कारण, पर या को जो बड़ो भैया है बलदाऊ भैया, वो ना डर पे काईते भी, वो ना डर पे आते भी, बातें पूछो। मैया ने दाऊ दादा को बुलाया, दाऊ इधर आ, तू बता ये जब ग्वाल बाल सब कह रहे हैं सच्ची है कि झूठे हैं, खाइए या नहीं माटी? दाऊ दादा बोले मैया हम कहना तो बताना तो नहीं चाहते, पर दिन ब दिन ये बिगड़ता जा रहा है तो बतानी पड़ेगी मैया, इसने माटी खाई। मैया या ने माटी खाई।
अब ठाकुर जी अब दाऊ दादा की ओर घूर घूर के देखें। दादा बोला हमारे और का देख रहे हो, सच्ची तो बोली हमने। ठाकुर जी बोला अच्छा बड़ी सच्ची बोलने को शौक चढ़ो ने कहीं हो कोने में। दाऊ दादा को पकड़ के लेके गए। वो बड़ो सच बोलनो आ रहा हो तुम्हें? बोले हाँ सच तो बोलेंगे। बोले हम बोल रहे सच। दादा तो बोले तू का सच बोलेगो? बोले बता दे मैया को। बोले कहा बतावेगो? बोले बता दे। अरे कहा बतावेगो? बोले बता दे वहाँ जमुना के घाट पर वो भांग के गोला बना बना के अपने सखान के संग कौन खावे। अब तो हमारा दाऊ दादा तो पानी पानी हो गए। बोले ये बात मैया को पता चल गई, या की कुटाई बाद में होगी, पहले हम कूटे जाएंगे। तो दाऊ दादा तुरंत पलट गए। दादा बोले अरे नाना मैया अब देखो अब कहीं सुनी बात पर तो क्या ही भरोसा किया जा सकता। हमने भी सुनी है, हमने भी कोई देखी थोड़ी है कि इसने माटी खाई है, और ये ग्वाल वाल कहते रहते तो हमने भी मान ली खा ली होगी, और हमको लगता नहीं। मैया बोली मैं तो को भी जानू और या को भी जानू, नस नस ते वाकिफ हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, तो एक काम करो मोड़ो खोल के दिखा दो। मुंह खोल के दिखा दोगे तो भाई ते पतो चल जाएगी, मोड़े में माटी लगी होगी तो समझ आ जाएगी माटी खाई है। अब ठाकुर जी की हार्ट बीट बढ़ गई, अब तो चोरी पकड़ी जाएगी। पर योग माया इनके अधीन है। सोचा आज यही बढ़िया मौका है, मैया को तनिक बता भी देते हैं कि बाके घर में कौन प्रकट भयो है। ये मैया ने हम बड़े हल्के में ले लिए। मैया सोचती है ऐसे ही कोई आ गयो उद्यमी चोर, पर मैया को बताते हम कौन हैं। तो मुख खोला, और जैसे महाराज मुख खोला तो मैया यशोदा ने देखो लाला के मुख में बड़े बड़े ब्रह्मांड घूम रहे हैं, देवगण स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सामने खड़े होके ठाकुर जी की स्तुति वाचन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं। देखते देखते मैया की तो एकदम खोपड़ी हिल गई, घूम गई। मैया चक्कर खा के जमीन पे गिर पड़ी। मैया बोली राम 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 राम। ये का है गयो? अरे अरे प्रभु हे नाथ हे भगवान मुझे क्षमा करो क्षमा करो। अरे मैंने तो तुम उखल से भी बांधे थे, अब तो मुझे नरक जाना पड़ेगा। मैंने तो कई बार कान भी मरोड़ दिया और कई बार तू तू कह के बुलाऊं। अरे आज पता चला आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अरे रे नाना प्रभु हम तो आपके चरणों की धूल है। अब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लगा। ठाकुर जी ने सोचा ना, ये भगवान का ये अवतार दिखाने के लिए ये अवतार नहीं है, ये लीला नहीं है। इस लीला में तो अपनेपन में जो आनंद है वो स्तुतियों में थोड़ी है। ठाकुर जी ने देखा मैया बेचारी घबरा गई है तो संभाला ठाकुर जी ने मैया को, और योग माया से कहा कि बस हो गया, जितना भगवान हमको बनना था थोड़ी देर का भगवान बने, हमको मजा नहीं आया, अब हमको वही बालक बना दो, मैया की बुद्धि से सब विस्मृत करा दो, सब भुला दो। तो मैया की बुद्धि से योग माया ने सब भुला दिया, और यशोदा मैया कन्हैया को गले लगा के अपना लाला समझ करके खूब आनंद लाड दुलार करने लगी।